जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन? तो हिनके पढ़े में मन लागो है कि ना हो? तुम्हारी याद भी बहुत आती है, क्या करें? तुम्हारी याद भी बहुत आती है, क्या करें? हर रात बहुत आती है, क्या करें? किसी दूसरे के सामने बात करने के वक्त बीच में तुम्हारी बात बहुत आती है, क्या करें? आज हम इन आँखी के गीत के पहिल कविता पढ़बे हो, जौन कविता के नाम है कै आज हमर गीत एक देशे। जकर रचवैया लागथिन, जकर लिखवैया लागथिन श्रीनिवास पानुरी जी। श्रीनिवास पानुरी जी खोरठा के बहुत बड़ा स्तंभ मानल गेल हथिन, जेकरा खोरठा के भीष्म पितामह कहल गेल है। और खोरठा के भीष्म पितामह कहे वाला सबसे पहले श्रीनिवास पानुरी जी के हलथिन? तो तोहनीन की याद रखे के चाहिए विश्वनाथ दसोंधीराज। विश्वनाथ दसोंधीराज सबसे पहले श्रीनिवास पानुरी जी के कहले हलथिन कि श्रीनिवास पानुरी जी खोरठा के भीष्म पितामह हैं। और तोहनी सिलेबसवा के अनुसार एक नाटक पढ़े के है भाई बहन, और उ नाटक के नाम है के अजगर। और अजगर किताब के भी लिखवैया लागथिन विश्वनाथ दसोंधीराज। तो तोहनीन के यहाँ 2 क्वेश्चन बनू है हो कि श्रीनिवास पानुरी जी के सबसे पहले खोरठा भीष्म पितामह कहे वाला के हलत? तो विश्वनाथ दसोंधीराज। दूसरा प्रश्न तोहनी के ये बनो है कि अजगर नाटक किताबे के लिखवैया के हाथ? तो विश्वनाथ दसोंधीराज। अच्छा, आँखी के गीत में नौका सिलेबसवा के अनुसार तोहनीन के खाली 5 गो कविता पढ़े के है। एक कविता नंबर 1, एक कविता नंबर 10, कविता नंबर 22, कविता नंबर 33 और कविता नंबर 51। तोहनीन के हम 51 सबसे पहले पढ़ा दलियो। आज हम तोहनीन के 1 पढ़ावे जा रहियो, बाकी बच्चों है 3 गो तो हमनियो का खनियो खरमंडल कर देवे, वीडियो बना देवे, खरमंडल हो जीते। सबसे पहले तोहनी ये समझ कि आँखी के गीत मने की हो है। आँखी के गीत मने हो है आँख के माध्यम से भावना को प्रकट करना, भावना को जाहिर करना। अब वो भावना दुखों के हो सको हो, और वो भावना खुशी के भी हो सको हो, सुखी के भी हो सको हो। जैसे तोर दोस्त ओने से दौड़ल अलो, तोर दोस्त तोर संगी ओने से दौड़ल अलो, तोर पास ठढ़ुआ गलो मतलब खड़ा हो गलो, और वो अचानक से कांदो लागलो मतलब रोवो लागलो। तब तो समझ जेबी कि हमर दोस्तवा के कोनो न कोनो जरूर दिक्कत भेले, तबे हमारी संगी हमर दोस्त हमर पास रोवो रहले। तो तोरा पूछे के जरूरत फिर ना पड़लो कि एकरा दुख है कि खुशी है कि दुखी है। अकर रोल्हे से तोरा पता चल गलो कि दुखी है। तो आकर ई दुखी है से के बतलकै? ओकर आँखिए न बतलकै तोरा हो, ओकर आँखिए के भावने न बतलकै तोरा हो कि तोर दोस्तवा दुखी है। तो ये जे आँख के भावना हुए, कभी कभी खुशी रोए तो कभी कभी दुखों के रोए। जैसे तोर दोस्तवा तोर पास ठढ़ुएलो और वो अगर कांदो लागलो तो ये दुखे के बात नहीं हलै। तो भावना जे देखाल गलो यहाँ से दुख के भावना देखाल गलो। अब तो एक खुशी के भावना देख। तो हनी या तो लड़कपना में बड़ी बड़ी लोगन को थी कि ओकर से ओकर हमर राखिया मिल गलो, मतलब हमरा प्यार हो गलो। बाबू, कुत्ता की खामोशी और लड़की की हंसी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बड़ा खतरनाक साबित होता है। तो कभी कभी कहते हैं कि वो लड़किया से हमरा प्यार हो गलो, तो ये कहीं ना कहीं खुशी की ही बात है। शुरुआत में खुशी की ही बात होती है, बाद में वो पलट करके दुख में बदल जाता है, अलग बात है। पहले वो खुशी की ही बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये आंख की भावना ही तो है जो प्यार हो गया। ये आपका दोस्त आपके सामने रो रहा था और वो आपके सामने दुख जाहिर किया, तो ये आंख की भावना ही तो थी। तो ये आंख की भावना के माध्यम से जो हम लोग भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, भावनाओं को जो जाहिर करते हैं, इसका ही मतलब होता है आँखी की गीत। ठीक।
एक एग्जाम्पल तोहनी और सुन, दुख और सुख के तोहनी के हम बताइए दलियो। बड़ी आदमी जी हब है तोहनी शादीशुदा है, तोहनी के देखले से हमरा लागो व्हाट्सएप में जितना आदमी जुड़ल है तोहनी हमरा लागो तोहनी शादीशुदा आदमी है। अगर तोर दोस्त तोर घर अले बाबू और तो अपन दोस्त के अपन घर बोले, तोर दोस्त तो घर आ गए, तो हम अपन दोस्त के अपन दुख सुख बतावे लगले और यह बतावे लगले कि देख दोस्त, देख संगी, हम इतना बड़ घर बनैलू, एकर बाद हम एक ट्रक लवहियो, तानी बिजनेस हमारा बढ़ावे की हो, हमार छुआ पुता थू ओकरो पढ़ावे की हो, उ हमार नाम रोशन कर थू। इतना बात तो बताऊ रानी अपन दोस्त के। तल तोर मेहररुआ अगर यहाँ खड़ा रहा तो बाबू, तो ये मेहररुआ तोरा अखिए से इशारा करतो, आखिए से इशारा करतो कि बस एतन दोस्त के अब इतना बतैले तो बतैले, अब अपन दोस्त के एकर से ज़्यादा ना बते होने तो घरवा में महाभारत हो जीतो। तो यूँ यखिए के ने भावना हलै जे तोर कन्हैया तोर मेहररुआ तोरा मना कर दलको कि अपन दोस्त के अब यहाँ से आगे तो ना बते हो, कहे न कहे आखिए तो भावना हलै हो। तो देखी आखिया के भावना कभी कभी सकारात्मक रू है तो कभी कभी नकारात्मक रू है, कभी कभी खुशी के बात रू है, कभी कभी दुखी के बात रू है। ठीक, या अब हमने पढ़ोइए आज हमार गीत एक देश कविता के। पहले तोहने ये समझ कि आज हमार गीत एक देश जे कविता है के बाबू, वो कौन घटना पे लिखल गेल है। आज हमार गीत एक देश जे है वो दो घटना पे लिखल गेल है। एक जब बसंत ऋतु या वो है, और बसंत ऋतु आवे के पहले झारखंड राज्य के कौन वातावरण रू है वकर पर लिखल गेल है। और हमनी जब बसंत ऋतु के बड़ी दिन से इंतजार करो हिए, बड़ी दिन से अकर इंतजार करो ही है बसंत ऋतु के, जैसे बसंत ऋतु हमनी के प्रेमिका लगो, ये रकम हमने इंतजार करो ही है जैसे बसंत ऋतु हमनी के प्रेमिका लगे और बसंत ऋतु के हमनी प्रेमी। जैसे अभी ठंडा के दिन हो, अब तो हनियो इंतजार करत होबे कि बसंत ऋतु आवे तो तनी बढ़िया से रहिए, नहाइए धोइए। अभी तो नहीं नहा धोआ है, तोनी भी नहा धोआ हवे एक आध दो दिन पे, और नहा होल जीवे तो सोचल पर हुए कि नहाइए कि ना नहाइए। तो ये जे लिखल गेल है कविता, वो श्रीनिवास पानुरी जी बसंत ऋतु आवे के पहले कैसन पर्यावरण रो है वकरा ऊपर लिख लेथिन। एकरा हमनी तनी बढ़िया से समझबे। और दूसरा दो घटना एकरा में देखावल गेल है। एकरा में ये घटना यह देखावल गेल है कि बसंत ऋतु आवे से पहले हमनी राज्य के कौन पर्यावरण रो है ओकर बारे में बतौले थिन। दूसरा घटना में ये बतैले थिन कि एक प्रेमिका अपन प्रेमी के खोज में अपन प्रेमी के दर्शन पावेले, की रकम भूखल पियासल है, की रकम वो पियासल है। तो ये दूसरा घटना है, एक प्रेमी और एक प्रेमिका के घटना है, और एक वातावरण के घटना है कि बसंत ऋतु के पहले हमारे झारखंड में कैसन वातावरण रू है। पहले ई वाला तोहनी समझो, ओकर बाद तोहनी कि हम प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बता देबो। अब तोहनी यहाँ से समझ, आज हमार गीतक देश है, मतलब आज हमारे गीतों के देश में ध्यान दे हो, जेतना तोहनी श्रीनिवास पानुरी जी के कविता पढ़बे बाबू, वो कवितवा के जौन पहिल का लाइनिया रहतो वह कवितवा के शीर्षक बन जीतो। जैसे कवितवा के जे ये पहिल का लाइनिया को आज हमारे गीत एक देश है, ये है तोरी कविता के शीर्षक भी हको। तोरा हम एक और कविता पढ़े लियो है, नाच बांदर नाच रे। अब नाच बांदर नाच रे ये कविता पहिल लाइन हलो, और पहिल लाइन होवे के कारण ये कविता शीर्षक को बन गेल हलै। तो यह तो लिख बाबू, यही तो ध्यान दो तनी कि श्रीनिवास पानुरी जी के जितना भी कविता हो आखिर गीत में,
और वो आखिर गीत के जितना कविता के पहिल लाइन हो वो कविता के शीर्षक भी बन जा है। या हमने आज पढ़ो ही है, आज हमर गीत एक देशे, आज मतलब आज, हमर मतलब मेरे, गीत एक देशे मतलब गीत के देश में, फूटल, फूटल मतलब खिला हुआ, सुधे फूल, सुधे मतलब पूरे या छूछे, जैसे आप कहते हैं ना कि हम छूछे दूध पिएंगे, मतलब सिर्फ व सिर्फ पूरे हम दूध पिएंगे, तो वही होता है सुधे मतलब पूरे या तो छूछे फूल। आज हमारे गीतों के देश में सिर्फ या तो पूरे फूल खिला हुआ है, डारी डारी पाते पाते लटकल अली फूल। अच्छा, अगर पूरा फूल खिला हुआ है तो वहाँ भौरा आना जरूरी है, क्योंकि जब फूल खिला है तो फूल का रस चूसेगा कौन, रस उसका पिएगा कौन, तो भौरा पिएगा। तो यही यहाँ कहता है डारी डारी, डारी डारी मतलब जो पेड़ के जो शाखाएं होते हैं उसे हम लोग डाली कहते हैं हिंदी में, उसी को हम लोग खोटा में कह रहे हैं डारी डारी, पाते पाते, और जो वो डाली में पत्ते हैं उस पत्ते में लटकल मतलब लटका हुआ है भौरा, अलीकुल मतलब भौरा। यही यहाँ कहता है डारी डारी पाते पाते, जब यहाँ पूरा का पूरा फूल हमारे देश में खिला हुआ है, और जब फूल खिला हुआ है तो यहाँ भौरा को आना जरूरी है। तो यही यहाँ भौरा कहाँ है, तो भौरा डारी डारी पाते पाते डाली पे है और डाली के पत्तों पे है, लटकल अलीकुल, और जो ये भौरे हैं वो लटके हुए हैं। कहाँ लटके हुए हैं, तो डारी पे और पत्ते पे लटके हुए हैं। अलीकुल मतलब होता है भौरा। ठीक उसी प्रकार से अगर घर में दूध रहेगा तो बिल्ली अबे न करेगा, हैं? अरे दूधवा रहता है घरवा में तो बिलैया अबे न करता है। तो देखिए अब यहाँ जब फूल है और जब फूल है तो भौरवा अबे न करता है। और अगर भौरा आ रहा मतलब वहाँ के पर्यावरण ठीक हो, वहाँ के माहौल ठीक हो, और ये जब आज फूल हो तो एक अच्छा फूल हो, सुगंधित फूल हो, तबे न भौरवा ओकर रस चूसता। संघन मजरल आमे का गाछ, अब ये जो संघन मतलब होता है घना, संघन मजरल, मंजरल जो होता है जब आम का जो पेड़ होता है, पेड़ में फल लगने से पहले मंजर आता है, जिसे अंकुरन टाइप का आता है, अंकुरन टाइप का, तो वही होता है मंजर। आम पेड़ में फल लगने से पहले उसमें मंजर लगता है, यही लिखता है संघन मंजरल मतलब घना मंजर लगा हुआ है। आमे का गाछ, आम के गाछ में घना मंजर लगा हुआ है। करे छाहुरदान, और वो जो मंजर घना लगा हुआ है उसके माध्यम से हमें छाया प्रदान कर रहा है, छाया वो हमें प्रदान कर रहा है, छाया दान दे रहा है। यही यहाँ लिखता है संघन मंजरल आमे का गाछ करे छाहुरदान, कर छाया का दान कर रहा है। कोकिल कहू कहू डाके, और जो ये कोयल है वो कहू कहू आवाज दे रही है। ऋतु राजे की हवान, और वे बसंत ऋतु को बुला रही है। ऋतु राजे, ऋतु राजा मतलब बसंत ऋतु का बात कहा जा रहा है। वही यहाँ कहता है कोकिल कुहू कुहू डाके, जो कोयल है वो अपनी मीठी वाणी से बुला रही है। डाकना मतलब बुला रही है ऋतु राज्य के हवान, और वो बसंत ऋतु को बुला रही है। ई पारे अशोक गाछ, ऊ पारे बगुल, और इस पार अशोक का पेड़ है, गाछ मतलब पेड़, और उसके ऊपर बगुल बैठा हुआ है। लेकिन फूल के गंध हवा, और जो ये फूल जो फूला हुआ है और ये सुगंधित फूल हैं, और ये फूल का जो सुगंध है वो हवा छूटे दूर देश से, वो हवा एक देश से दूसरे देश की ओर ले जा रही है। यहाँ लिखता है लेकिन फूल के गंध, और ये फूल का जो गंध है, फूल का जो सुगंध है वो हवा लेकर के दूसरे देश में जा रही है। छूटे दूर देश से मतलब दूसरे देशों में
ले जा कर के छोड़ रही है, दूसरे जगहों में ले जा कर के छोड़ रही है। प्राण प्रिया बेसल जहाँ, और ये हवा उसी जगह पर सुगंध को छोड़ रही है जहाँ एक प्रेमिका अपने प्रेमी की आस में बैठी हुई है, अपनी प्रेमी की दर्शन की आस में बैठी हुई है, और वो शुष्क मलान वैसे, और वे एक गर्म जगह, एक बंजर जगह के पास वो प्रेमिका अपनी प्रेमी की आस में बैठी हुई है। आँखी मधुर दर्शन पियास, और उस प्रेमिका का आँख जो है वो अपने प्रेमिका के दर्शन के लिए प्यासा है, उस प्रेमिका का आँख अपने प्रेमी के दर्शन के लिए प्यासा है। लोरे डूबल कुल, और वो जो प्रेमिका है वे अपने आप लोर से लथपथ कर दी है। लोर से मतलब आंसू से अपने आप को भिंगा ली है। आज हमारे गीत एक देश से फूटल सुधे फूल, और आज हमारे गीतों के देश में पूरी तरह से फूल खिला हुआ है। फूटल सुधे खिल, सुधे मतलब आप सिर्फ लिख सकते हैं, पूरे लिख सकते हैं, खाली लिख सकते हैं, सिर्फ व सिर्फ फूल खिला हुआ है। तो आप यहाँ चीज़ों को समझे होंगे। यही है आपका आज हमारे गीत एक देश से, यहाँ आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। आपका 5 कविता में 2 कविता आपको बता दिया गया है। आपको बता दें आज से पेड कोर्स भी यहाँ चालू हो गया है। आज से आपको वहाँ वीडियो दे दिए जाएंगे। स्टूडेंटों की संख्या काफ़ी हो गई है। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं 9771080302 पे। आज वहाँ खोटा की क्लास आज से स्टार्ट कर दी जाएगी। 1 फरवरी आज है, तो आज से यहाँ स्टार्ट कर दी जाएगी। चल तोनी से हम दोसर दिन अब मिलो हियो नौक वीडियो में। ये वीडियो तोहन के पसंद आलो तो तोनी कमेंट सेक्शन में जरूर बतेह की समझ ना आ लो, की दिक्कत हो लो, तोनी सब बते हो। तोहन के समस्या का हम सब समाधान करवा रहे, हम ही रे। और जब हम ही है तो कौन समस्या का समाधान ना होते। चाहे तो खोरठे रहते, चाहे थमनिए रहबे, चाहे जौन चीज़ पढ़बे, झारखंड जी के पढ़बे चाहे झारखंड जी के रहते, चाहे हमनी रहबे। ठीक है।